हेलो दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसएससी के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं घातांक और करनी से, वो देखते हैं दोस्तों। ये सबसे पहला जो क्वेश्चन आया सीपीओ 2007 में आया था, तो इसी का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा √7 - 2 √7 प्लस में 2 है अपॉन में ये इक्वल टू a √7 प्लस b। मुझे इस क्वेश्चन में a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर दिया गया है उसको रैशनलाइज नंबर में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करेंगे? हम √7 - 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे की जो नंबर है हमारा वो रैशनल नंबर में आ जाएगा। और ये सब चीज़ें दिमाग में ही करनी होती है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। तो अगर मैं ऊपर नीचे √7 - 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर तो a - b और a + b का फॉर्मूला बन रहा है। और a - b a + b क्या होता है? ये a² - b² का फॉर्मूला होगा। और a कितना है मेरा? √7, यानी कि √7 का अगर मुझे स्क्वायर करना हो तो क्या होगा? √7 का स्क्वायर मैं करूँगा तो 7 आ जाएगा। और b कितना है मेरा? 2, यानी कि b का स्क्वायर मैं करूँगा तो, यानी कि 2 का स्क्वायर करूँगा कितना आएगा? 4। 4 में से 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3। तो नीचे की टर्म का सॉल्यूशन कितना हुआ? 3। ठीक है, मैं नीचे लिख लेता हूँ डायरेक्ट 3। ये क्लियर हो गया हमारा। अब ऊपर की टर्म का और देख लेते हैं। मैंने क्या करा था? √7 - 2 से मल्टीप्लाई करा था। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखो, a - b की मल्टीप्लाई हो रही है a - b में, यानी कि ये a - b का स्क्वायर बन गया। अब इसके स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? a² + b² - 2ab। यही होगा दोस्तों। अब आप ध्यान लगाओ कि a कितना है मेरा? √7 है, यानी कि √7 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा क्या आएगा? 7। और b कितना है मेरा? 2 है, 2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा? 4। अब माइनस का है, a कितना है मेरा? √7 लिख लेता हूँ ऐसा कैसे ही। b कितना है? 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। और नीचे कितना आया था मेरा? 3। इसको सोल्व करूँगा तो कितना आया? 11। माइनस के 2 दूनी 4 √7 अपॉन 3 को मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ। इसके साथ 3 लिख दिया, इसके साथ लिख दिया 3, बात एक ही है। तो ये वाली जो मेरी टर्म है ऊपर नीचे की, ये सोल्व करने के बाद क्या आया मेरे पास? मेरे पास आया 11/√3 माइनस 4 √7 अपॉन का 3 इक्वल टू क्या दिया गया मुझे वहाँ पे? a √7 प्लस का b। यही है। अब मुझे ये दोनों टर्म को आपस में कंपेयर करना है। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे √7 है, यहाँ भी √7 है, तो ये वाली जो मेरी दूसरी टर्म है वो ये वाली टर्म है a √7। अब मैं जब कंपेयर करूँगा तो √7 से √7 कट जाएगा, a की क्या वैल्यू आई? -4/3। और a की वैल्यू मुझे चाहिए थी, और यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन नंबर 2 सही है, -4/3 a की वैल्यू आ गई। आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। और यहीं हमसे पूछ लेता कि b की क्या वैल्यू है, तो अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो b की वैल्यू क्या आई? 11/3। आई होप ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी सीपीओ 2006 में आया हुआ है, मतलब a की किस वैल्यू के लिए ये पूरी की पूरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर होगी। अब परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? मान लो कि मेरे पास एक संख्या है दोस्तों p + q, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? p² + q² + 2pq। यही होगा। अब मैं ये वाली टर्म को अपने इस वाली टर्म से कंपेयर कर रहा हूँ, तो p² मतलब क्या हुआ हमारा? x। p² कितना हुआ? बराबर x, क्योंकि कंपेयर कर रहा हूँ मैं।
और क्यू स्क्वायर कितना हुआ ए स्क्वायर, और 2pq की क्या वैल्यू है ये वाली 1/4 √x। तो p की क्या वैल्यू आ गई मेरी, p की वैल्यू आ गई मेरी √x। ठीक है, तो मैं यहाँ पे √x लिख सकता हूँ p की जगह, क्योंकि मेरी p की वैल्यू √x आ गई। अब जब मेरी p की वैल्यू √x आ गई है तो मैं यहाँ से अपना q की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। और q की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करूँगा, मैं कंपेयर कर दूँगा 1/4 √x को 2pq से। कर देता हूँ दोस्तों, 2pq = 1/4 √x। अब p क्या है मेरा, p की वैल्यू अभी तो फाइंड आउट करी √x, तो p की जगह मैं √x लिख सकता हूँ। और ये क्या है मेरा इधर बराबर में 1/4 √x। अब मुझे यहाँ से q की वैल्यू चाहिएगी, हो जाएगी फाइंड आउट, √x से √x कट गया, q = कितना आया मेरा 1/4 × 2 मतलब 1/8। तो q की वैल्यू मेरी 1/8 आ गई। q की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/8। तो q की, और q मेरा क्या था a, ठीक है। तो a की 1/8 वैल्यू के लिए ये मेरी पूरी की पूरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। अब परफेक्ट स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा था यहाँ पे, इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो यही वाली टर्म आएगी, आप करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे a की वैल्यू मिल गई 1/8, जो ऑप्शन में होगा 1/8 वो आंसर हो जाएगा इसका। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। x की वैल्यू दी गई है मुझे √5 + √3 अपॉन में √5 माइनस का √3। अब इसको मैं सोल्व करूँगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया, ये देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इसके जो डिनोमिनेटर है उसको मैं रैशनल नंबर में कन्वर्ट करूँगा, यानी कि ऊपर नीचे मुझे √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये a माइनस बी प्लस है, अब ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। a स्क्वायर कितना हुआ 5 माइनस b स्क्वायर कितना होगा, जब b की वैल्यू √3 है तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 3। नीचे वाली टर्म क्या आ गई, सीधा का सीधा 2। ये सब चीज़ें दिमाग में करनी होती। अब ऊपर वाली टर्म की और वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये क्या हुआ a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, और ये आप सबको बताइए a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। a कितना है मेरा √5, अगर मैं √5 का स्क्वायर करता हूँ क्या आएगा दोस्तों 5, और b कितना है √3 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 3 प्लस का 2। a कितना है मेरा √5, b कितना है मेरा √3, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आएगा √15। 5 और 3 कितना हुआ 8 प्लस 2 √15, यही आया। और नीचे का मेरा सोल्व करके 2 आया था। अब 2 8 में भी है 2 इसमें भी है, दोनों कट जाएंगे, 2 से मैं काट दूंगा, इसको क्या आएगा 4 प्लस 2 तो कट ही गया 15 बचा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 + 15। मैं x के सामने डायरेक्ट ये वैल्यू लिख देता हूँ 4 + √15, ये x की वैल्यू थी मेरी। अब क्वेश्चन में एक बार आप देखो, x की वैल्यू √5 + √3 है, और y नीचे डिवाइड में √5 माइनस √3, और y की वैल्यू एक बार चेक करना √5 माइनस √3 है, और नीचे डिवाइड में √5 + √3। मतलब कहने का ये है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू में सिर्फ यहाँ पे प्लस माइनस के निशान का अंतर है। तो मैं यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के अगर डायरेक्ट सोचूं तो y की डायरेक्ट वैल्यू में लिख सकता हूँ 4 माइनस √15, क्योंकि सिर्फ निशान का ही अंतर है, बाकी वैल्यू तो सेम ही है, तो यहाँ भी निशान का अंतर आएगा। अब जब मैं x और y को जोड़ूंगा तो माइनस का
√15 से प्लस का √15 कट जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 8, तो 8 इसका आंसर आएगा दोस्तों। अब ये मैंने y की वैल्यू ये कैसे लिख दी, आप लोगों के समझ में नहीं आया होगा, एक बार पूरा का पूरा देख लेते। y की क्या वैल्यू है मेरी, y की वैल्यू है √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस का √3। जैसे हमने x की वैल्यू निकाली थी, नीचे वाले नंबर को रैशनलाइज करा था, इसी प्रकार मैं y की वैल्यू निकालूंगा, नीचे वाले नंबर को रैशनलाइज करूंगा, यानी कि √5 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब नीचे वाला फार्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी का, a स्क्वायर मतलब 5 का √5 का स्क्वायर कितना आएगा 5, और माइनस बी का स्क्वायर कितना आएगा √3 का स्क्वायर करूँगा तो 3, नीचे क्या बचा 2। अब ये मतलब नीचे वाली टर्म सोल्व हो गई, 2 आया। ऊपर वाली देख लेते, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, a का स्क्वायर कितना हो गया 5 प्लस b का स्क्वायर कितना हो गया 3 माइनस 2, a कितना है √5, b कितना है √3, दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 15, 2a भी बन गए। अब 5 3 कितना होता है 8, माइनस का 2√15 अपॉन 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, दोनों कट जाएंगे, यहाँ कितना बचेगा 4, क्या आया मेरा 4 माइनस √15, ये कितनी आ गई y की वैल्यू। अब देखो x की वैल्यू मेरी ये थी, y की वैल्यू ये आ गई, x प्लस y मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, माइनस का √15 से प्लस का √15 कट जाएगा, क्या आएगा 4 और 4 8, तो x प्लस y की वैल्यू क्या आ गई 8। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल मेरा नया है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों।